बारामूला में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 2 जवान और 2 पोर्टरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सेना का ऑपरेशन जारी है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस बीच एक पोर्टर का शव उसके घर नौशेरा पहुंचा, जहां उसके घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जो नौजवान है, ये बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास कई एक बार आया कि मेरी कहीं सिफारिश लगवा दो, कहीं मैं पोर्टर ही जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां पे आपकी सिफारिश में लगवा सकता हूं। लेकिन फिर जब इसके फॉर्म निकले तो उसमें इसने फॉर्म भरा, मैंने ही इसका फॉर्म ड्राफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसने फॉर्म भरा और कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है। ये अफसोसनाक एक बात है क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। घर में कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके जो फादर हैं उसको महाना लगभग 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आता है उसकी दवाई पे या बाकी सब चीज़ों पे। आपने देखा होगा वो इस टाइम बिस्तरे में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे ये क्या हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो लिहाजा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब तो हद हो गई। वही जानता है जिसके घर से उसका बेटा निकलता है, जो घर वीरान हो जाते हैं, वही इस चीज़ की पेन समझ सकता है। तो इस वक़्त इसकी हालत क्या है? घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हुकूमत को भी इसके साथ-साथ ये कहना चाहूँगा कि जनाब इंसाफ की ज़रूरत है। इसका घर इस वक़्त उजड़ गया है, घर में कोई सहारा बाकी नहीं रहा है। इसके घर के बारे में, इसके बाप के बारे में थोड़ा-सा ख़्याल रखें, जो कि एक कैंसर पेशेंट पिछले 2 साल से है। कल रात 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाया गया। तो मेहरबानी करके इंसाफ करने की ज़रूरत है। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही सानिया है। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे जो हर रोज़ हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि कितने वाक़ात हमारे कश्मीर में हो गए। एक बहुत ही गरीब तबके से ये वाबस्ता है और इस फार्म के लिए तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करते हैं ये लोग, फिर ये फार्म निकलते हैं। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती है, लेकिन 6 महीने घर चलाने के लिए थोड़ा सा इनकम सोर्सेस बन जाता है इनका। और ये कल शाम को जब ये दुखद खबर हमने देखी कि हमारे गांव का मेरा चचेरा भाई मुश्ताक अहमद, इसकी डेथ हो गई है, तो कल शाम से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक हम इसी इंतज़ार में हैं। तो अभी तक इंतज़ार था कि शायद ज़िंदा ना हो। अब पूरी कंफर्मेशन मिल गई है कि उसकी डेथ हो गई है। इसका बाप जो है वो सीए पेशेंट है। दिन में उसको 2,000 का या एक महीने में 15-20 हज़ार का उस पर खर्चा आता है। कल शाम को वो बारामूला से आया, अस्पताल से खून ब्लड उसका जो है वो कम होता जा रहा है। उस ब्लड भरवाने के लिए उसको भेजा गया था और जब वो घर पहुंचा तो घर में पहुंचते ही ये दुखद खबर आई कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है। ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है।